आज हम चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस की जितने भी लेसन के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो चैप्टर नंबर 11 के एग्जांपल्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हमें यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट सिखाया जाता है। एक प्रोग्राम है, अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। हमें एक गिवन नंबर मिला है, हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स रेडी करेंगे, जिसमें एक है जी हैश इंक्लूड stdio डॉट हैडर एंड नंबर 2 पे है इंक्लूड मैथ डॉट हैडर। इसमें हमें stdio डॉट हैडर की तो फाइल शामिल करनी है, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट के फंक्शंस इस्तेमाल करने हैं। एंड नंबर 2 पे हम इसमें मैथ डॉट हैडर इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर एक स्क्वायर रूट का फंक्शन कैलकुलेट करना है या स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करना है। सो दैट्स वाई आप लोगों को यहाँ पे मैथ डॉट हैडर की भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करनी है, क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और इस बिल्ट इन फंक्शन को आप तभी एक्सेस कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो जब आप इस तरह की मैथ डॉट हैडर की डायरेक्टिव जो है वो शामिल करोगे। वर्ड मेन से स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम। फिर उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। आप बेशक इसको इंट कर लें, फ्लॉट कर लें, जिस तरीके से भी आप अपने आंसर को हैंडल करना चाहते हैं। फिलहाल बुक के अकॉर्डिंगली सबसे पहले डबल टाइप का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 0.0। फिर स्क्वायर रूट एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने आंसर खुद से एक वैल्यू शामिल कर दी 0.0। आप बेशक इसको इनिशियलाइज ना करें तो फिर भी इसको वैल्यू गेट हो जाएगी, और अगर आप इस वेरिएबल को भी वैल्यू नहीं देते तब भी कोई इशू नहीं है। आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे अगर लेट सपोज आप जस्ट इसको डिक्लेयर कर देते हो इस तरह से, तब भी ये आपकी वैल्यू जो है वो गेट कर लेगा। लेकिन फिलहाल बुक के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल को 0.0 दे दिया। फिर हम लोगों ने कहा कि जी इस एक्स वेरिएबल को हम यूज़र से वैल्यू दिलवाने के लिए क्या करेंगे, एंटर अ नंबर, प्रिंट एफ का मैसेज शो करवाया स्क्रीन पे, एंड देन एलएफ परसेंटेज एलएफ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर डबल डाटा टाइप, और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसको हमने वैल्यू दिलवानी है, और वो वेरिएबल हमारा कौन सा है, एक्स। एक्स वेरिएबल को यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी कोई भी, जैसे कि एक्स की वैल्यू पहले है 0.0, लेकिन जब यूज़र वैल्यू पुट करेगा तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी विद दैट वैल्यू जो यूज़र पुट करेगा। जैसे कि लेट सपोज यूज़र ने पुट किया 9, तो इसको 9 वैल्यू मिल जाएगी एक्स वेरिएबल को। फिर हमने चेक किया कि वो वेरिएबल जिसको हमने वैल्यू दिलवानी है, ताकि कोई रन टाइम एरर ना आए, इसलिए हम लोग चेक करेंगे कि वो वेरिएबल आपका ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो हम लोगों ने उसके लिए इफ़ की कंडीशन लगा दी, जबकि ये सेकेंडरी है। आप अगर कंडीशन के बगैर भी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ऑप्शनल पार्ट है, यानी कि अगर हम ये कंडीशन नहीं भी लगाते तो फिर भी हमारा काम चलेगा। लेकिन क्योंकि हम सीख ही इफ़ का यूज़ रहे हैं, इसलिए इफ़ की कंडीशन लगा दी कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स दैट कि आपकी जो x की वैल्यू है x इज़ पॉजिटिव। तो ये मेक श्योर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन लगाई है x इज़ ग्रेटर देन 0, कि आपका x जो है वो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। एंड देन हम लोगों ने स्क्वायर रूट का वेरिएबल बनाया। ये वाला जो वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है वो यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, उसको वैल्यू कौन सी दिलवाएंगे, SQRT यानी कि स्क्वायर रूट का फंक्शन, और आपने ये सेम लिखना है। आप इसका स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। अगर आप स्पेलिंग चेंज करोगे तो वो आपका फंक्शन जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, इसलिए SQRT स्क्वायर रूट, और फिर हम उसके अंदर एक वैल्यू पुट कर देंगे, इनपुट दे देंगे उसको x वेरिएबल की। तो ये फंक्शन क्या करेगा जी, ये फंक्शन आपके x वेरिएबल का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा एंड देन उसका आंसर शो करवाने के लिए द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज़, यहाँ पर वैल्यू शो करवाने के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया परसेंटेज एलएफ। तो स्क्रीन पर मैसेज शो होगा द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज़, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। जो भी नंबर देंगे उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। और किस वेरिएबल का यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू थी, स्क्वायर रूट के फंक्शन ने जो भी वैल्यू कैलकुलेट की, स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट दिया आपको, आपने वो वेरिएबल के अंदर दे दिया, किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, और अब उस वेरिएबल को, स्क्वायर रूट को आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो। एंड देन हम इसकी एग्जीक्यूट देखते हैं कि यहाँ पे ये कैसे एग्जीक्यूट होता है पहले। अच्छा जी, यहाँ पे एल्स पार्ट में यहाँ पे एरर शो करवा रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि जी यहाँ पे एल्स में एरर किस लिए है। क्योंकि हम लोगों ने इफ़ के नीचे 2 स्टेटमेंट यूज़ की हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको ब्लॉक बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलिमिटर्स दे देता हूँ। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं एंड देन देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स थी, इसलिए डिलिमिटर्स को लगाना ज़रूरी था, यानी कि हमें ओपन भी करना है और उसको क्लोज़ भी करना है। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद अब देखते हैं कि इसकी कंपाइलेशन में कोई एरर तो नहीं है। फर्दर अभी तक हमें कोई एरर शो नहीं हुई, इट मीन्स दैट कि ये हमारा कोड बिल्कुल राइट है, यहाँ तक कोड बिल्कुल सही है। अब हम इसको जब, एक सेकेंड बस,
तो अब हमारे पास सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज शो होगा एंटर अ नंबर, और उसके बाद हम अपना नंबर एंटर करते हैं। लेट्स सपोज मैंने 9 ही एंटर किया। जब 9 एंटर करूँगा तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज़ 3.6 टाइम्स 0, जैसे फ्लोट डाटा टाइप में आता है 6 ज़ीरोज़ के साथ, इस तरह से डबल में भी आ गया। ठीक है जी, लेकिन आपका आंसर ज़्यादा प्रिसाइज होता है, इसमें याद रखिएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज़, यहाँ पर वैल्यू शो हो गई। ठीक है जी, ये आपका नंबर 1 सबसे पहला प्रोग्राम था। एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं, जिसमें इसमें एक चीज़ मिस हो गई कि हमें आपके बुक के अंदर ही उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 के नीचे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जिसमें वो यूज़ ऑफ इफ़ एल्स बताता है। अब उसको एग्जाम्पल का नाम नहीं दे रहा, इसलिए मैंने वो कोड यहीं पे साथ ऐड कर दिया। उसमें कहता है कि आप इफ़ के साथ अगर एल्स यूज़ करते हो, तो उसमें हमने एल्स का कीवर्ड लगाया, और साथ में हमें यहाँ पर कंडीशन नहीं लगानी होती एल्स के सामने, बस यहाँ पर नीचे कोड लिख देंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन नहीं चलती, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करता, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। और इसमें क्या है, द स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जब आप पॉजिटिव नंबर दे रहे हो तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं होगा, डेफिनेटली सबका ही होगा। लेकिन अगर कोई नंबर आपने नेगेटिव दे दिया है, तो उस वक्त ये कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब या तो आप 0 दोगे, या फिर आप 0 से छोटा नंबर यानी कि नेगेटिव नंबर दोगे, तो उस सूरत में आपका एल्स केस चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने पे इफ़ नहीं चलता बल्कि एल्स चलता है, तो मैसेज शो होगा द स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी, इसको भी चेक कर लेते हैं हम, इसको कंपाइल करते हैं एंड देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। कंपाइलेशन के बाद इसका आंसर हमारे पास F10 प्रेस किया, आपके पास सामने कंसोल स्क्रीन शो हो गई। अब वो हमसे फिर दोबारा नंबर मांगेगा, और हम नंबर इस दफ़ा पुट करेंगे नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में मैंने -9 पुट किया, तो कह रहा है द स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव किया, यूज़ ऑफ इफ़ एल्स। इसमें हमें एक प्रोग्राम दिया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है ये, इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर करते हुए ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें है जी कि हम लोगों ने क्या करना है, मैंने मैथ डॉट हेडर की डायरेक्टिव शामिल की है, लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ पे पेश नहीं आएगी, आप बेशक इसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल निकाल रहा हूँ। वॉइड में इनका फंक्शन यूज़ किया। करना क्या है, प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स 3 नंबर्स फ्रॉम यूज़र, यानी कि यूज़र से इनपुट लेगा 3 नंबरों की, एंड देन डिस्प्लेस द लार्जेस्ट नंबर, जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है वो प्रिंट करवाएगा इफ़ एल्स के ज़रिए से। यही प्रोग्राम बहुत सारे मेथड से हो सकता है, मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वॉइड में इनका फंक्शन यूज़ किया, 3 वेरिएबल बनाए A, B एंड C, यानी कि 3 नंबर जो हमने यूज़र से इनपुट में लेने हैं। तो एंटर 3 नंबर्स, मैसेज शो करवाया उसको, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए, और उसमें 3 वेरिएबल्स को वैल्यू दिलवा दी, एंड साइन A, एंड साइन B एंड साइन C। तीनों को वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। कोई भी वैल्यू लेट्स सपोज यूज़र ने A को वैल्यू दे दी, फिर B को, एंड देन C को वैल्यू देगा यूज़र। और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर सबसे पहले कंडीशन लगाई A के हवाले से, इफ़ यहाँ तक A इज़ ग्रेटर देन B, अगर तो A B से बड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते A इज़ लार्जेस्ट। हम चेक करेंगे कि क्या A C से भी बड़ा है। अगर A B से बड़ा है, डेफिनेटली हम इस कोड के अंदर इन हो जाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर। और फिर अगर A C से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज D इज़ लार्जेस्ट नंबर, और वो परसेंटेज D की जगह पर हम वैल्यू कौन सी शो करवाएंगे, A की, यानी कि A इज़ लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अगर लेट्स सपोज A B से तो बड़ा है, लेकिन आपका A C से बड़ा नहीं है, यानी कि ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो फिर उस केस में क्या चलेगा, इसके अंदर हमने फर्दर नेस्टेड इफ यूज़ किया हुआ है, और इफ़ के अंदर हमने साथ एल्स यूज़ किया है। तो डेफिनेटली भाई, अगर आपका लेट्स सपोज इस तरह से वैल्यूज़ हैं कि A की वैल्यू है हमारे पास 10, बट A जो है वो B से तो बड़ा हो गया, हमने B को वैल्यू दे दी 5, ठीक है। यहाँ पे A को वैल्यू दी 10, B को वैल्यू दे दी 5, लेकिन जो B है ना वो C से बड़ा नहीं है, ठीक है। यानी कि C 7 है, यानी कि C B से बड़ा है। तो इस सिचुएशन में आपको पता है कि आपकी A जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आपका ये वाला मैसेज चलना चाहिए। तो देखते हैं कैसे चलेगा। सबसे पहले A इज़ ग्रेटर देन B, जी बिल्कुल ठीक है। 10 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आए तो क्या A C से भी बड़ा है, डेफिनेटली A इज़ ग्रेटर देन C से भी बड़ा है, तो ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, A आपका लार्जेस्ट नंबर शो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, लेट्स सपोज आपका जो A है वो B से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपका जो लेट्स सपोज ये वाली जो वैल्यू है B, ये आपकी वैल्यू जो है वो इस तरह से है 9, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि C आपका लार्जेस्ट नंबर नहीं रहेगा और C शो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज A तो B से तो बड़ा है, लेकिन A C से बड़ा नहीं है, ठीक है, आपका A C से बड़ा नहीं है, इट मीन्स दैट के B से बड़ा कैसे कर सकते हैं 9 के साथ, लेकिन C हम कर देते हैं लार्जेस्ट नंबर इस तरह से, ठीक है। कुछ एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है जी। A इज़ ग्रेटर देन B,
10 इज़ ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो a इज़ ग्रेटर देन c का मतलब ये है कि 10 इज़ ग्रेटर देन 17, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स। ठीक है, तो इस सूरत में एल्स चलेगा और स्क्रीन पे शो क्या होगा, c इज़ लार्जेस्ट नंबर। खैर इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देन दूसरा केस क्या है कि एल्स हमने इस इफ़ का एल्स यहाँ पर लगा दिया, उसके अंदर फिर फर्दर इफ एल्स लगा दिया। ठीक है जी, इस एल्स में क्या है, ये एल्स कब चलेगा, जब a b से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपकी a की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से है, a इज़ 1, ठीक है, b इज़ 5। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि a जो वैल्यू है वो b से क्योंकि छोटी है तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और आप इस ब्लॉक में आ जाएंगे। एंड देन हमने फिर दोबारा वही कंडीशन लगाई कि क्या b c से बड़ा है। अगर तो a ग्रेटर देन b है तो फिर ये चलना है, अदरवाइज अगर a b से छोटा है तो फिर आगे फर्दर दो केस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि b इज़ लार्जेस्ट नंबर, मे बी के सी इज़ लार्जेस्ट नंबर, तो फिर इस सूरत में ये वाला ब्लॉक चलेगा। अगर तो बी सी से भी बड़ा हुआ तो सी बी प्रिंट हो जाएगा, बी इज़ लार्जेस्ट नंबर। नहीं तो फिर डेफिनेटली अल्टीमेट केस क्या होगा कि सी इज़ द लार्जेस्ट नंबर। पहले इसको हम क्या करते हैं जी, एग्जीक्यूट करके देखेंगे एंड देन देखते हैं कि इसकी फिर हमें आउटपुट क्या आती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे इसमें इनपुट वेरी करके देखेंगे। एंड एंटर 3 नंबर्स, मैंने पहला नंबर एंटर किया 5, एंटर प्रेस किया, फिर एंटर किया जी 13, यानी कि बी मेरा इस वक्त लार्जर नंबर है, और सी मैंने सबसे बड़ा नंबर पुट कर दिया 19। तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या शो होगी, आपका 19 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। और इस केस में जब आप 5, 13 और 19 पुट कर रहे हो तो आपका ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये वाला एल्स केस चलना है और ये वाली आउटपुट शो होनी है स्क्रीन पे। ठीक है, तो 19 इज़ लार्जेस्ट नंबर। ओके, अच्छा, अब इसी प्रोग्राम को लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं इसको करता हूँ इफ़ एल्स की बजाय, अगर मैं इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए से करना चाहता हूँ तो ठीक है, हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए से भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें चेंज क्या करेंगे, हम इसमें चेंज ये करेंगे कि यहाँ तक इसको कोड रिमूव कर देते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, तो इस सूरत में हमारा ए जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, ए लार्जेस्ट। मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं कर रहा, ए इज़ लार्जेस्ट, सिंपल। लेकिन लेट सपोज ये केस नहीं चलता तो हम एक एल्स इफ लगाते हैं साथ में। तो एल्स इफ में हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर ऊपर वाला केस नहीं चलता तो बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड साइन, बी इज़ ग्रेटर देन सी। आपको पता है एंड साइन एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें दोनों कंडीशंस, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी देन ये इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला नीचे वाला। तो मैं इसको प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड देन नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। इस सूरत में बी अगर ए से भी बड़ा है, बी अगर सी से भी बड़ा है, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो बी इज़ लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, एल्स केस में हमें कुछ भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन सॉरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लिखेंगे कि सी इज़ लार्जेस्ट नंबर। अब इसको चला के देखेंगे कि ये आपको क्या जो है वो आउटपुट देता है। इसमें मैंने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है, मैंने इफ़ एल्स का वो वाला केस जो पहले हमने इस्तेमाल किया वो इस यूज़ नहीं कर रहे, वो वाला कोड हमने सारा निकाल दिया है। एंड देन देखते हैं कि अगर लेट सपोज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो फिर आउटपुट क्या शो होती है। सबसे पहले हम लोगों ने उसी तरीके से एंटर 3 नंबर्स का मैसेज शो होगा और हम लोग 3 नंबर एंटर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन देखते हैं कि क्या आंसर आता है। एंटर 3 नंबर्स, मैंने 5 एंटर किया, मैंने 6 एंटर किया एंड मैंने 0 एंटर कर दिया या 1 एंटर कर दिया। तो आपका जो बी है वो लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है जी, बी इज़ लार्जेस्ट। तो आपका जो सेकंड केस है एल्स इफ वाला वो चल गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पे मूव करेंगे, यूज़ ऑफ मल्टीपल इफ़्स। अगर हम लोग इफ़ एल्स नहीं यूज़ करना चाहते, इफ़ यूज़ नहीं करना चाहते तो सबसे सिंपलेस्ट जो आपके पास मॉड्यूल है वो है मल्टीपल इफ़्स यूज़ करने का। ये तो बहुत ही सिंपल है इसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन प्रोग्राम की स्टेटमेंट ये है कि प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र से इनपुट लेंगे एंड डिटर्मिन्स वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वो नंबर जो यूज़र ने दिया है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है या वो ज़ीरो है। तो सिंपल सी कंडीशन है, एक इन टाइप का वेरिएबल बनाएंगे नंबर, एंटर अ नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे, स्कैन एफ लगाया, नंबर की वैल्यू ले ली यहाँ पे, यानी कि नम वेरिएबल को यहाँ पर यूज़र वैल्यू दे देगा। जब हम वैल्यू लेंगे उसके बाद हम उसको कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 तो नंबर पॉजिटिव है, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0 तो नंबर नेगेटिव है, एंड इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 0
द नंबर इज़ ज़ीरो। इसमें क्योंकि हर बार इफ़ के नीचे और इफ़ के नीचे एक एक स्टेटमेंट है, तो हमें डिलिमिटर्स यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट का वो जो साइन है करली ब्रेसेस का, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती तो हम लाजमी लगाते, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक स्टेटमेंट है, इसके नीचे भी एक है, तो हम लोगों ने करली ब्रेसेस मेंशन नहीं की। और ना ही इसका एल्स है, ना इसका एल्स, और ना ही इसका एल्स है। हमारे पास सिंपल तीनों इफ़ के ज़रिए से काम कर दिया, जबकि ये इफ़ एल्स इफ़ से भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। खैर, इसकी जो है हम आउटपुट देखेंगे। पहले क्या होता है, कंपाइल करें, पहले इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन के बाद देखते हैं, अगर तो इसमें कोई एरर है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो ठीक है जी। फिर हम इसको जो है वो इसका आउटपुट देखते हैं। वो हमसे सबसे पहले जो है वो नंबर मांगेगा कि हमें नंबर बताओ कौन सा है। और मैं यहाँ पर जो है पहले पॉजिटिव नंबर दे के देखता हूँ कि पॉजिटिव नंबर में वो क्या शो करवाता है। एंटर अ नंबर, मैंने 7 एंटर किया, 7 इज़ ग्रेटर देन 0, तो द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कोई भी जो है वो नेगेटिव नंबर दे देते हैं। -6 दे दिया, द नंबर इज़ नेगेटिव, क्योंकि जो है आपकी ये वाली कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे -6 एंटर किया एंड -6 इज़ लेस देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर आप 0 पुट करोगे तो वो 0 पे भी आपको 0 दिखा देगा कि 0 शो किया आपने। एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसमें हमें स्विच केस को पढ़ना पड़ेगा। यूज़ ऑफ स्विच, स्विच में कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ करैक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक्स वेदर इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट। हमने ये बताना है कि हमारा वो जो लेटर है, जो करैक्टर हम पुट कर रहे हैं, वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले stdio.header कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, नो डायरेक्टिव। stdio के अलावा कोई डायरेक्टिव शामिल नहीं करेंगे, वॉइड मेन का फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हुई और ये बॉडी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं 38 लाइन पे। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले एक ch वेरिएबल बनाया, जिसकी डाटा टाइप है 4 टाइप का एक वेरिएबल बना ch। यूज़र को मैसेज शो करवाया, एंटर एन अल्फ़ाबेट, कोई भी करैक्टर पुट करें, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने उसकी इनपुट लेनी है। बेशक आप स्कैनएफ का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लगाता स्कैनएफ तो कुछ इस तरह से लिखता, स्कैनएफ परसेंटेज का डबल कोट, फिर %c टाइप का वेरिएबल था ये, उसके बाद एंड साइन, और फिर आपके ch वेरिएबल को हम इस तरह से वैल्यू दिलवा देते हैं। लेकिन उसने जो है वो बुक के अकॉर्डिंगली क्योंकि हम करेंगे, तो बुक में उसने ch वेरिएबल को वैल्यू किस तरह से दिलवाई है, गेट फंक्शन के ज़रिए से, यानी कि गेट करैक्टर ई स्टैंड्स फॉर इको, यानी कि वो करैक्टर आपको स्क्रीन पे शो भी होगा। आप अगर सिर्फ गेट करैक्टर से करेंगे तब भी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंगली करेंगे तो फिर ई यूज़ किया हुआ उसने, तो गेट करैक्टर ई। तो देखते हैं जी कि हम जब वेरिएबल पुट करेंगे गेट करैक्टर ई, तो हमें एंटर का बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही जैसे ही हम करैक्टर पुट करेंगे वो ch वेरिएबल में जाएगा और उसके ऊपर हमने लगा दिया स्विच। स्विच में हमने ch की इनपुट दी, जो भी हम ch को वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज मैं ch को वैल्यू दूंगा सबसे पहले a, तो ए प्रेस करते ही वो मुझे मैसेज शो करवा देगा अगर मेरा कोई केस ट्रू होता है। तो केस में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना वॉवल के 5 केस लगा दिए। वैसे तो 26 लेटर है एबीसी में, अब मैं 26 कंडीशंस तो लगाने से रहा, तो हमने सिर्फ वॉवल पे कंडीशंस लगा दी कि अगर केस ए है मेरा, क्योंकि ये करैक्टर टाइप का है तो सिंगल कोट लाजमी मेंशन करेंगे। ठीक है जी, और केस के बाद कॉलन आता है। सबसे पहला है जी केस ए, स्मॉल ए यूज़र पुट करता है या कैपिटल ए पुट करता है, तो दोनों सूरतों में ये केस चलेगा। ठीक है, आप मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। अगर केस ए मैच कर गया तो प्रिंटएफ में क्या शो होगा, इट्स अ वोवल, क्योंकि आपका जो ए है वो वोवल है। एंड देन हम उसको ब्रेक कर देंगे और उसको प्रोग्राम को यानी कि स्विच को टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। लेट्स सपोज मैं ए पुट नहीं करता, ठीक है, तो फिर दूसरा मैंने केस लिखा ई पे, AEIOU, ये 5 आपके वोवल है ना, तो आपने केस लगाया ई पे। स्मॉल ई भी पुट कर सकता है यूज़र एंड कैपिटल ई भी पुट कर सकता है। अगर यूज़र लेट्स सपोज स्मॉल ई पुट करता है तो फिर भी ये केस चलेगा, और अगर कैपिटल ई पुट करता है तब भी ये ट्रू हो जाएगा, ये वाला केस मैच कर जाएगा और नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, इट्स अ वोवल। और क्योंकि हर केस के बाद एक एक स्टेटमेंट है प्रिंटएफ की, तो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाई, तो यहाँ पे इट्स अ वोवल का मैसेज होगा एंड देन ब्रेक। इसी तरीके से आई के लिए, ओ के लिए एंड यू के लिए। लेकिन लेट्स सपोज यूज़र ने कोई भी वोवल पुट नहीं किया था, यूज़र ने पुट कर दिया पी, यूज़र ने पुट कर दिया एस, यूज़र ने पुट कर दिया बी, तो उस सूरत में कोई भी केस मैच नहीं करेगा। जब कोई केस मैच नहीं करता तो स्टेटमेंट चलती है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के बाद कॉलन, और फिर उसमें जो भी मैसेज होगा वो शो हो जाएगा, इट्स नॉट अ वोवल। डेफिनेटली जब आप 5 वोवल पुट नहीं कर रहे हो तो फिर आप कॉन्सोनेंट पुट कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ वोवल। आप यहाँ पे वैसे लिख सकते हो इट्स अ कॉन्सोनेंट, तब भी ठीक है। और देन हम उसको भी ब्रेक करेंगे और यहाँ पे स्विच की बॉडी हमने ख़त्म कर दी, यानी कि यहाँ पे उसका कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब हम इसको चला कर देखते हैं। अल्फ़ाबेट पुट किया मैंने सबसे पहले आर,
देखते साथ ही आर जैसे ही पुट किया, इट्स नॉट अ वोवल, मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, एंटर प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मैंने, क्योंकि गेट करेक्टर ई का फंक्शन लगाया हुआ है। तो उसमें यही तो बेनिफिट है कि वो आपसे वन करेक्टर की इनपुट लेता है और आपको एंटर साइन प्रेस नहीं करना पड़ता, और आर ई को यानी कि वो करेक्टर भी स्क्रीन पे शो होगा, तो इट्स नॉट अ वोवल। ठीक है जी। लेकिन अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, करेक्टर सॉरी देता हूँ ए, तो पहला कैसी मैच कर जाएगा और इट्स अ वोवल। ठीक है, आप कोई भी जो है वोवल पुट करेंगे आपका आंसर ठीक से आएगा। अब हमारे पास एग्जांपल तो कोई नहीं है, लेकिन हमें एक कंडीशनल का टॉपिक मिलता है, कंडीशनल ऑपरेटर का। कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको हम ट्राई ऑपरेटर भी कहते हैं। ट्राई में ये होता है कि हम तीन जो है वो मुख्तलिफ मॉड्यूल बनाते हैं, और उसको कैसे यूज़ करते हैं ज़रा देखते हैं। ये एक अल्टरनेटिव है इफ़ एल्स का। इफ़ एल्स की बजाय आप जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। ये तीन इनपुट्स लेता है आपसे, यानी कि थ्री डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहले काम क्या है, करना क्या है, हमने दो नंबरों में से लार्जेस्ट नंबर जो है ना वो पुट करना है, प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, प्लीज़ एंटर टू नंबर्स का मैसेज शो करवाया यूज़र को। यूज़र दो नंबर एंटर करेगा, %d एंड %a&b। स्कैनफ से हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ले ली, एंड देन उसके ऊपर कंडीशनल ऑपरेटर का ये साइंटैक्स है। क्या साइंटैक्स है जी, सबसे पहले लगाएंगे कंडीशन विदाउट एनी पैरेंथेसिस, विदाउट एनी कीवर्ड। सिर्फ आप जो लिखेंगे वो कंडीशनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ पे आप ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हो, तो ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, और रिलेशनल ऑपरेटर आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में देता है। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब है कि यहाँ पर अगर आंसर ट्रू हुआ तो ये वाला केस चलेगा, और अगर कंडीशन हुई फॉल्स तो ये वाला केस चलेगा। और साइंटेक्स का हिस्सा और क्या चीज़ है जी, ये क्वेश्चन मार्क। आपने कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, स्पेस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, एंड देन कॉलन लगाएंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे अपनी लाइन को, इसलिए हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ यूज़ किया है। उसके बाद अगर कंडीशन हुई फॉल्स तो फिर ये चलेगा। ठीक है, हम इसको अगर तो कंडीशन ट्रू होती है ए ग्रेटर देन बी पे, तो ज़ाहिर है ए इज़ लार्जर नंबर, तो ये शो हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर बी इज़ लार्जर नंबर। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F10 प्रेस किया, प्लीज़ एंटर टू नंबर्स। मैंने एक नंबर एंटर किया 7, एक नंबर एंटर किया 8। तो 8 मेरा जो है वो बी वाला लार्जर नंबर है, तो 8 इज़ लार्जर। इट मीन्स दैट के 7 ग्रेटर देन 8 के अकॉर्डिंगली 7 इज़ ग्रेटर देन 8 पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये केस चलेगा। तो बी वाला नंबर, सेकंड नंबर था मेरा 8, वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। एक लास्ट केस स्टडी है। केस स्टडी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप एहतियातन इसका कोड जो है वो देख सकते हैं। हमें करना क्या है, लोकेटिंग अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। हमें, आपको पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव, सॉरी वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ वन में हमारे पास एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है जी। मैथ डॉट हेडर की जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैंने क्योंकि पेस्ट किया था कोड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया था, मैं इसको निकाल रहा हूँ फिलहाल। तो वॉइड मेन का फंक्शन लगाया, दोनों पॉइंट्स की वैल्यू लेते हैं, इंट टाइप की लेंगे। ठीक है, आप फ्लोट चाहे यूज़ करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं, पॉइंट की वैल्यू भी जो है वो वैलिड होगी यहाँ पे। इंट एक्स वाई, दो वेरिएबल बनाए, एंटर वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताएं जी, एक्स की भी और वाई की भी। स्कैन एफ से उनकी इनपुट ले ली, एंड देन हमने कंडीशन लगाई, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपका एक्स ज़ीरो है तो दो सूरतें हैं आपके पास। एक्स ज़ीरो पे दो चीज़ें होती हैं। जब आपका एक्स ज़ीरो होता है ना, तो फिर या तो आप लोग जो होते हो ओरिजिन पे, क्योंकि अगर वाई भी ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब है कि हम ओरिजिन पॉइंट पे हैं। ठीक है, एक्स और वाई जब ज़ीरो होता है आपको पता है वो ओरिजिन पॉइंट होता है। लेकिन अगर एक्स वाई ज़ीरो नहीं है तो फिर दूसरा केस ये होता है कि आप याद रखिएगा कि अगर आपका एक्स ज़ीरो है तो फिर आपका जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, जो आपका पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली ऑन वाई एक्सिस होगा, एग्जैक्टली ऑन द वाई एक्सिस। अगर ये केस चलता है तो इसका मतलब है कि अगर x इक्वल टू ज़ीरो तो फिर फर्दर दो कंडीशंस है हमारे पास, तो उसके लिए मैंने इफ़ एल्स लगाया फॉर फर्दर टू कंडीशंस। अगर y ज़ीरो हुआ, x भी ज़ीरो है, y भी ज़ीरो है, तो पॉइंट लाई ऑन द ओरिजिन। लेकिन अगर y ज़ीरो नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि एल्स केस चलेगा, द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें एल्स इफ की, तो अगर लेट सपोज हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स दैट कि x आपका ज़ीरो नहीं है, x ग्रेटर देन ज़ीरो है, x पॉजिटिव है। x जब पॉजिटिव होता है तो आप कह सकते हैं कि ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो उन दोनों में फिर डिपेंड करता है। फर्दर हमारे पास दो कंडीशंस हैं। हाँ, एक आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट लाई कर सकता है ऑन द एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। तो तीन केस हो गए, इफ़, एल्स इफ और एल्स।
सबसे पहले अगर y भी y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, आपका x ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन y एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो है। जब भी कोई लाइन y इक्वल टू ज़ीरो पे होती है तो इसका मतलब यह है कि वो x एक्सिस के ऊपर हो सकती है। तो पहला केस ट्रू। लेट्स सपोज अगर ये केस ट्रू नहीं होता तो फिर हम एल्स इफ पे आते हैं। अगर x भी ग्रेटर देन ज़ीरो, y भी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। लेकिन फिर लास्ट केस क्या बचेगा, अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है और ये दो केस फॉल्स हो गए हैं तो आप किस क्वाड्रेंट में हैं जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। द लास्ट केस एल्स के साथ आ जाएगा, पहला इफ़ के साथ, सेकंड एल्स इफ के साथ, एंड द लास्ट वन इज़ विद एल्स स्टेटमेंट। इसमें x आपका ज़ीरो भी नहीं है, एल्स तभी चलेगा ना जब x ना तो ज़ीरो है, यानी कि आपका इफ़ भी फॉल्स हो गया, ये वाला केस भी फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड केस हमारा फॉल्स हुआ, ये वाला x ग्रेटर देन ज़ीरो भी नहीं है। इट मींस दैट कि x नेगेटिव है। x नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, या तो सेकंड में या थर्ड में। एक कंडीशन आ जाएगी कि पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द x एक्सिस है, तो फिर हम देखेंगे अगर y इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब ये है कि हम x एक्सिस के ऊपर हैं। ये याद रखिएगा कि x अगर ज़ीरो हो तो आपका पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर होता है, और अगर y ज़ीरो हो तो x एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये फर्स्ट केस हमारा चल सकता है। नंबर टू पे अगर हमारा x ज़ीरो नहीं है, x ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, मींस के नेगेटिव है, तो और y लेकिन पॉजिटिव है, y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर ये दोनों केस नहीं चलते, द लास्ट केस विल बी द एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हम ये करेंगे कि आपका x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, एंड u विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका लास्ट पॉइंट हो गया। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।